अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज हम आपको इस्लाम की तारीख के उस अजीम सफ़र पर ले जा रहे हैं जो सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी नहीं बल्कि हक की तलाश में निकले हुए एक दिल की कहानी है। ये कहानी है सलमान अल फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु की, वो शख्स जो पर्शिया के अमीर घराने में पैदा हुए, जहाँ ऐशो आराम, शोहरत और हुक्मरानी उसके कदम चूम सकती थी, मगर उनके दिल में एक बेचैनी थी, एक सवाल था जो उन्हें चैन से जीने नहीं देता था। सच क्या है? हक का रास्ता कौन सा है? इसी सवाल ने उन्हें घर की कैद से निकाला, आग की इबादत से दूर किया, गुलामी के अंधेरों तक ले गया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक तक पहुंचा दिया। पर्शिया का अमीर और असरो रसूख वाला घराना। सलमान अल फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु का ताल्लुक पर्शिया के मशहूर शहर इस्फहान के करीब जय्यान नाम के एक गांव से था। उनके वालिद उस गांव के दिहकान थे, यानी जमींदार, सरदार और हुक्मरान। गांव के फैसले उसके हाथ में थे, ज़मीनें उसकी थीं और लोग उसकी बात मानना अपना फ़र्ज समझते थे। सलमान एक ऐसे घर में पैदा हुए जहां दौलत की कमी न थी, इज्जत की। उनका बचपन महफूज दीवारों के अंदर गुजरा, मोहब्बत जो कैद बन गई। सलमान के वालिद को अपने बेटे से हद से ज्यादा मोहब्बत थी। वो चाहते थे कि दुनिया का कोई भी बुरा असर उनके बेटे तक ना पहुंचे। इसी खौफ में उन्होंने सलमान को घर के अंदर ही रखा। उसे बाहर की दुनिया देखने का मौका ना मिला। सलमान की जिंदगी आराम से भरी हुई थी, लेकिन आज़ादी से महरूम थी। पर्शिया में उस दौर में मजूसी मजहब आम था, जिसमें आग को मुकद्दस समझा जाता था। सलमान को बचपन से इसी अकीदे पर परवरिश मिली। वो इस कदर इस मजहब में डूब गए कि उन्हें आग के मंदिर का निगरान बना दिया गया। उनकी जिम्मेदारी थी कि मंदिर की आग कभी भी बुझने ना पाए। दिन हो या रात, उनकी जिंदगी उसी आग के गिर्द घूमती थी। एक दिन सलमान के वालिद गांव के कामों में बहुत मसरूफ थे। उन्होंने सलमान को हुक्म दिया कि आज वो जमीन पर जाकर काम देखें। ये पहली मर्तबा था कि सलमान घर की दीवारों से बाहर निकले। रास्ते में सलमान का गुजर एक क्रिश्चियन चर्च के पास से हुआ। अंदर से दुआ और इबादत की आवाज आ रही थी। ये आवाज सलमान के दिल के अंदर तक उतर गई। वो रुक गए। उन्होंने सोचा कि अंदर जाकर देखा जाए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। चर्च के अंदर का मंजर सलमान के लिए बिल्कुल नया था। लोग सुकून से दुआ कर रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी तसल्ली थी। सलमान बहुत मुतासिर हुए। उनके दिल से निकला, खुदा की कसम, ये मजहब हमारे मजहब से ज्यादा हकीकत के करीब लगता है। वो सूरज गुरूब होने तक वहीं रुके रहे। रात को जब सलमान घर वापस आए तो वालिद ने पूछा कि दिन भर कहाँ थे। सलमान ने कोई बात छुपाई नहीं। उन्होंने चर्च और क्रिश्चियन इबादत का जिक्र कर दिया। वालिद घबरा गए। उन्होंने कहा कि ये मजहब गलत है और बाप दादा का मजहब ही बेहतर है। मगर सलमान का दिल अब बदल चुका था। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करते। ईसा पाल वालिद का डर गुस्से में बदल गया। उन्होंने सलमान को घर में बंद कर दिया और पांवों में जंजीर डाल दी। मगर हक की तलाश जंजीरों से नहीं रुकती। सलमान ने छुपकर क्रिश्चियंस तक पैगाम पहुंचाया कि जब सीरिया के लिए कोई कैरावान निकले तो उन्हें जरूर बताया जाए। जब कैरावान निकली तो सलमान ने किसी तरह खुद को आजाद किया और छुपकर उस कैरावान के साथ निकल पड़े। उन्होंने अपना घर, अपनी दौलत, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ दिया। सीरिया पहुंचकर सलमान ने चर्च के बिशप की खिदमत इख्तियार की, लेकिन जल्द ही उन पर खुल गया कि ये शख्स लोगों से चैरिटी के नाम पर पैसा लेता और सब अपने लिए जमा करता। ये सलमान के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उस बिशप के बाद सलमान को एक सच्चा और परहेजगार राहिब मिला। वो दुनिया से बेनियाज था और रात दिन इबादत करता था। उसने सलमान से सब्र, इबादत और इल्म सीखा। आखिरी बशारत। उस राहिब ने अपनी वफात से पहले सलमान को एक अजीम खबर दी। अब हक सिर्फ एक जगह पर बाकी है। अरब की जमीन में एक नबी ज़हूर करने वाले हैं। वो सदका नहीं खाएंगे और हदिया कबूल करेंगे। धोखा, गुलामी और यतरिब।
سلمان عرب قبائل کے ساتھ نکلے، مگر راستے میں انہیں دھوکہ دے کر غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ آخرکار وہ یثرب پہنچ گئے، کھجوروں کا شہر۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ آئے تو سلمان ایک درخت پر کام کر رہے تھے۔ جب انہوں نے سنا کہ مکہ سے ایک نبی آئے ہیں تو ان کا جسم کانپ اٹھا۔ سلمان نے ڈیٹس لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پہلے صدقہ پیش کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کھائی۔ پھر انہوں نے ہدیہ پیش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لی۔ سلمان کا دل گواہی دے چکا تھا، اسلام، آزادی اور نئی پہچان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کو غلامی سے آزاد کرایا۔ اب جب کوئی پوچھتا کہ وہ کس کے بیٹے ہیں تو وہ کہتے، میں سلمان ہوں، اسلام کا بیٹا، آدم کی اولاد میں سے۔ جنگ خندق کے دوران سلمان رضی اللہ عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ یہ مشورہ مدینہ کی حفاظت کا ذریعہ بن گیا۔ گورنر ہونے کے باوجود سلمان رضی اللہ عنہ نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی۔ وہ خود محنت کرتے اور اپنی کمائی سے گزارا کرتے۔ زندگی کا توازن۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے صرف زہد نہیں سکھایا بلکہ زندگی کا توازن بھی سکھایا۔ انہوں نے کہا، تمہارے رب کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی اور تمہاری فیملی کا بھی۔ علم، حکمت اور وفات۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں لقمان حکیم جیسا کہا۔ سلمان رضی اللہ عنہ قرآن کا پہلا فارسی ترجمہ کرنے والوں میں سے تھے۔ 35 ہجری میں ان کا انتقال مدائن میں ہوا۔ دوستو، سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص سچ کی تلاش میں نکلے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں۔ اللہ ہمیں بھی حق کا طالب بنائے۔ آمین۔